एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम एयरफोर्स के एक्स ग्रुप की फिजिक्स के रिगार्डिंग जो टॉपिक कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह इन सब के बारे में। और किसी को कोई डाउट हो मेरे को मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आई डी @IVSONI99 पे मेरे को मैसेज करके भी वो पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़, नॉर्मल से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल की निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, F = 3n - k। ये तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, जो आपके काम आएगा। ठीक है, अब इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब उसमें एक होगा, डाई एटॉमिक जिसमें दो होगा, ट्राई मतलब जिसमें चार, टेट्रा जिसमें ट्राई में तीन, टेट्रा में चार। ठीक है, इस तरीके से। तो जो एन है ये तो किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखा रहा होता है, और जो के है इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देम। जो मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल उनमें इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने होंगे वो के को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस होते हैं, एक तो फॉर्मूला, इसके अलावा या फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक या फिर डाई एटॉमिक, इस तरीके से। तो एक चीज़ देखिए, मोनो एटॉमिक मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और इसकी किसी के साथ रिलेशन है नहीं है तो के की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये आ गई, अपन इसको सोल्व करेंगे। 3 × 1 - 0 = 3। ठीक है, नेक्स्ट वन, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो डायटोमिक जैसे मेरे पास हो गई ये दो मॉलिक्यूल। ठीक, अब एन क्या है, दो मॉलिक्यूल हमारे पास, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। और इनके बीच में एक की इंडिपेंडेंट रिलेशन हो सकती है। ठीक है, कैसे कर लो, इन दोनों के बीच ही होगी, अलग नहीं हो सकती। तो क्या एक होगी, तो क्या होगा, के की वैल्यू क्या आ गई, 1। 3 × 2 6 - 1 5। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5। इस तरीके से ट्राइएटॉमिक के लिए मैं आपको बता, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है फिगर यहाँ पे। अब देखो, जैसे ट्राइएटॉमिक की अगर मैं बात करूँ तो आप ये चीज़ देख लो यहाँ पे, 1 2 3। तो तीन तो मॉलिक्यूल, तो कैपिटल एन की वैल्यू 3, और इनके बीच में अगर नॉर्मल रिलेशन निकालेंगे तो क्या, 3 लाइन 3 तरीके से हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी घुमा के कर लो, कोई ना कोई रिलेट करी जाएगी। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू वो क्या जाएगी, 3, और एन की वैल्यू भी क्या जाएगी, 3। तो 3 × 3 किया जाए, देखो 9 - 3 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्राइएटॉमिक होता है उसके लिए कितनी होती है, 6। ठीक है, इसी तरीके से आप और बाकी की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये करवाया इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट है हमारे पास अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कहते हैं 6.0225 × 10⁻23। ठीक है, ये क्या होती है, अवोगैड्रो जो नंबर है उसकी वैल्यू होती है। और अवोगैड्रो नंबर होता क्या है, अवोगैड्रो नंबर बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड अवोगैड्रो नंबर। आपसे ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो अवोगैड्रो नंबर है वो कितने ग्राम C12 होता है, तो वो क्या था, 12 ग्राम ऑफ C12 में। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है, अच्छे से समझना है। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और एक चीज़ और याद रखना, हिंदी या इंग्लिश में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और जो मैं समझा रहा हूँ हिंदी में बोल के बता रहा हूँ, तो आप अपने हिंदी से इसको थोड़ा रिलेट कर लेना यार। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा मेरे को लिखने में। ठीक, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल के से। इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल R/N। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसकी वैल्यू क्या आती है, ये 1.38 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इनवर्स के इनवर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एट व्हाट टेम्परेचर डज मोलिकुलर मोशन ऑफ ए गैस स्टॉप। जो गैस जो हमारे पास होंगी किसी सिस्टम में, उसके जो मोलिकुलर जो मोशन है वो किस टेम्परेचर पे स्टॉप हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा, अगर आपको ऐसा भी ना दिया हो तो इसका आंसर एक तो आता है क्या, अगर उसमें आपको दे दिया कि अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, वो होता है जहाँ पे केल्विन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। या फिर मैं बोल दूँ 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 0 केल्विन में कितने ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर अब्सोल्यूट जीरो। ठीक, यहाँ पे जो मोलिकुलर मोशन ऑफ गैस है वो स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो रेली भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, कि उसने बोला हमसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। उसने कुछ 2-3 टर्म्स दे दी। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, चाहे रूट मीन वेलोसिटी हो, मीन वेलोसिटी हो, या
प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। इनको आप फॉर्मूला अगर आपको याद करने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर इनका किसी का भी डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि तीनों भाई हैं तो वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, तो इनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा जो वेलोसिटी का होगा। और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। तो यही जो डायमेंशन फार्मूला ये इन तीनों का हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। इसके बाद एक अगला जो आपको क्या याद करना है, बॉयलेला। बॉयलेला में आपको सिर्फ इतना याद करना है, जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हमारे पास, अगर आपसे पूछ ले कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ये बॉयलेला है, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल बस इतना ही जितना मैं बता रहा हूँ आपको। सेम इसी तरह से चार्लेला है, चार्ल्स ला में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये भी आपको नोट करनी है। इसके अलावा परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी, ये भी आपको याद रखनी है। और एक अवोगाद्रो लॉ में ये बात और याद रखनी है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की दो की इक्वल वॉल्यूम हो और इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर की कंडीशन हो, तो उन दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। ठीक, तो आई होप आज की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाली जो वीडियो आपको पसंद आई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।